दोस्तों, जैसे कि पिछले दिन हम लोग बात किए थे वीडियो पे, देखिए हम लोग आप लोग को सिलेबस के बारे में समझाए थे कि यूपीएससी का सिलेबस होता क्या। जैसे कि हम बताए थे कि यूपीएससी का सिलेबस जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, समझाया जाता है, रटाया नहीं जाता। आपको क्या किया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको बोझ डाल दिया जाता है कि जाइए पीडीएफ लीजिए और उसके साथ क्या कीजिए, रटने लगिए। आपको यूपीएससी का सिलेबस समझाया, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि सिलेबस रटाया नहीं समझाया जाता है। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग का टॉपिक है, आप ही देख लिए होइएगा, क्या है, कर्मशिला, और ये क्या है, शीला परम भूषणम। सबसे पहले हम इसका शुरुआत करते हैं कि शीला परम भूषणम क्या होता है। शीला परम भूषणम का जो हिंदी भावार्थ होता है कि चरित्र ही आपका सबसे बड़ा क्या है, श्रृंगार है। इसीलिए इसका क्या, लवासना का जब आप गेट पे जाइएगा, जो आपका ड्रीम है लवासना मसूरी, जब आप जाइएगा तो वहां पे क्या लिखा रहता है, वहां का गेट पे लिखा रहता है शीला परम भूषणम। क्या है कि आपको जो तैयार किया जा रहा है, आपको जो बनाया जा रहा है, वो क्या चीज के लिए बनाया जा रहा है पता है ना। आप नॉर्मल किसी जॉब के लिए जा नहीं रहे हैं कि आप वहां पे जाइए 5-10 हजार रुपया कमाइए। आप बहुत बड़े जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। जैसे कि आपके घर में आपके पिताजी का जिम्मेदारी है, जैसे आपके घर में आपके दादाजी का जिम्मेदारी है, वैसा ही आपको क्या, आपके ऊपर एक जिला का जिम्मेदारी आने वाला है। इसीलिए आपका देखिए, आप लोग का ड्रीम जो है, यही ड्रीम है, इसी घर में आपको क्या करना है, रहना। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है, आज हम लोग का टॉपिक है कि सिविल सेवा, यूपीएससी तो आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। लेकिन हम लोग अगर देखें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आप लोग आईएएस और आईपीएस यानी कि एसपी और डीएम के अलावा कोई चीज जानवे नहीं करते हैं। आप लोग सिर्फ जानते हैं कि इसमें 2 ही को नौकरी होता है, एसपी और डीएम। लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसमें 16 प्रकार के नौकरी होता है। एक होता है क्या, ग्रुप ए, देखिए ग्रुप ए सिविल सर्विस, और एक होता है ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो है 16 प्रकार का नौकरी होता है। पहला होता है क्या, पहला आप लोग समझ लाइए, आईएएस, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय लोक सेवा आयोग। दूसरा का होता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि कहीं ना कहीं आप क्या कीजिएगा, पुलिस विभाग का क्या रहिएगा, मेन रहिएगा। तीसरा का होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि आपका जो वन विभाग का मेन रहिएगा। इसी तरह अगर आगे हम बढ़े तो देखिए ग्रुप ए सर्विस में अगर जाइएगा सिविल सर्विस में, तो इसमें देखिए क्या है, पहला नंबर पर इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस, भारतीय विदेश सेवा। इसका हिंदी क्या होता है, भारतीय विदेश सेवा। अगर आगे बढ़ते हैं तो इंडियन एडिट एंड अकाउंट सर्विस, आईएएस, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा। कहने का मतलब कि एक बात तो निश्चित है कि आप जिस सेवा में जा रहे हैं उसका अगर किसी भी बड़ा क्षेत्र में चल जाइए, जैसे कि आप रेलवे में जाइए तो रेलवे का आप मेन पद पे रहिएगा। आप उसके बाद क्या चीज में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, स्वास्थ्य में चले जाइए, आपका जो अभी क्या निकला है, जीडीपी निकला है, बजट निकला, उस सबका मेन में आप लोग रहिएगा। बीच में रहने वाला बात नहीं है, आप लोग कहीं ना कहीं उसका टॉप लेवल पे रहिएगा। तो टॉप लेवल पे रहने के लिए आपके ऊपर जिम्मेवारी रहेगा, जिसका जिम्मेवारी आपको संभालना। तो दूसरा नंबर पे हम लोग थे इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, यानी कि भारतीय लेख परीक्षा और लेख सेवा। तीसरा था इंडियन सर्विस अकाउंट सर्विस, आईसीएएस, यानी कि भारतीय सिविल लेखा सेवा। चौथा नंबर पे हम लोग आते हैं तो इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, आईसीएलएस, भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा। पांचवा नंबर पे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, आईडीएस, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, यानी कि आप रक्षा विभाग का मेन रहिएगा। अगर छठा नंबर पे आते हैं तो इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, आईडीईएस, भारतीय रक्षा संपदा सेवा, वहां का रक्षा मतलब कि कैसे हो उसका ही देख रेख होता है। एक बात याद रखिए जिसका हम शुरू में ही जिक्र कर चुके हैं कि जिस भी क्षेत्र में जाइएगा उसके सबसे टॉप लेवल पे आप रहिएगा, सबसे टॉप लेवल पे। आगे आते हैं 7 नंबर पर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, भारतीय सूचना सेवा, आपके अंतर्गत से कोई सूचना कहीं पे ना जाए। 8वां नंबर पे आता है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, आईओएफएस, इसका हिंदी होता है भारतीय आयुध निर्माण सेवा। 9 नंबर पे आइएगा तो क्या है, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस, आईसीपीएफएस, भारतीय संचार वित्त सेवा, जैसे कि फोन उनसे संबंधित जो भी संचार का माध्यम होता है उस सब का मेन आप लोग रहिएगा। आगे आते हैं 10 नंबर पे, तो 10 नंबर पे देखिए क्या है, इंडियन पोस्टल सर्विस, आईपीओएस, भारतीय डाक सेवा। डाक सेवा का भी क्या सबसे प्रमुख आप रहिएगा, आप ही से रिलेटेड अगर आपके कुछ काम होगा डाक में तो उसका मेन सिग्नेचर आप कीजिएगा। इसके लिए आप समझ जाइए कि आप दुनिया का सबसे बड़ा
तो नहीं, लेकिन आप अपने जिला के सबसे बड़ा पद पे आप क्या होने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपका कुछ जिम्मेवारी है। आगे बढ़ते 11 नंबर पे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, IRS, भारतीय रेलवे लेखा सेवा। मतलब कि रेलवे से संबंधित जितना भी कामकाज है उसका टॉप लेवल पर अगर कोई भी फाइल सिग्नेचर करना है तो सबसे पहले आप ही को जाके क्या करना होगा, सिग्नेचर करवाना होगा। इंडियन रेलवे क्या है, पर्सनल सर्विस, IRPS, भारतीय रेलवे क्रमिक सेवा। कैसे कैसे वहां का इसका कैसे जॉब निकाला जाए, कैसे उसका क्या निकाला जाए, वो है। हम लोग आते हैं 13 नंबर पे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, उसका ट्रैफिक कैसे संचार होगा ये सब। 14 नंबर पे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IRS, भारतीय राजस्व सेवा। 15 नंबर पे इंडियन ट्रेड सर्विस, भारतीय व्यापार सेवा। 16 नंबर पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, रेलवे सुरक्षा बल सेवा। आप लोग को हम लोग बता दिए कि ग्रुप ए में 16 प्रकार का क्या रहता है, सेवा रहता है। अब हम लोग आइए ग्रुप बी का बात करते हैं। ग्रुप बी में जो सेवा रहता है वो 5 प्रकार का रहता है। 16 नंबर पर क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। 16 सेवा ग्रुप ए फाइनल। ग्रुप बी में आइए, ग्रुप बी का जो सर्विस है देखिए, आर्मेड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस, दिल्ली क्या है, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दामन द्वीप एंड दादर नगर हवेली सिविल सर्विस। अच्छा आप लोग ये सब बताइएगा कि ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है या प्रदेश। आप लोग आईएएस का तैयारी करते रहिएगा, हमको आशा है कि इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर बता दीजिएगा। दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप क्या है, दमन द्वीप एंड दादर नगर हवेली पुलिस सर्विस। 4 नंबर पे है पुडुचेरी सिविल सर्विस और 5 नंबर पे है पुडुचेरी पुलिस सर्विस। कहने का मतलब कि जितना भी आप क्या केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, उस सारा का जो जिला का है उसका हेड काम अगर किसी का ऊपर जाता है तो उसका लेखा जोखा आप ही के ऊपर जाता है। इसीलिए आपको क्या किया जाता है, आपको उस तरह का तैयार किया जाता है कि आप लोग क्या करें, उस टाइप का आप लोग वहां पे व्यवहार कर सके, उस टाइप का वहां पे काम कर सके। आगे आइए, जैसे कि हम लोग अभी बात किए थे लवासना के बारे में, आप लोग का बिग सपना है यहाँ पे जाने का। देखिए हारा वही जो लड़ा नहीं। देखिए बार बार हमको पता है कि जब 1 हफ्ता 2 दिन 4 दिन के बाद आपको लगता होगा कि हमसे नहीं होगा, क्या है कि 40 लाख का भीड़ है, बात सही है, 40 लाख का भीड़ भी है, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि भीड़ का हिस्सा नहीं भीड़ का वजह बनिए, भीड़ का हिस्सा नहीं भीड़ का वजह बनिए। कुछ दुनिया से थोड़ा सा अलग कर दीजिए, उस 1000 में आ जाइएगा जिसमें आपको आना है, उस 40 लाख को आप भूल जाइए। यही हम लोग का क्या है, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ये बहुत सारे भाई हैं जो क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे ही हमको क्या करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। और आप लोग का कमेंट अगर कीजिएगा तो ऐसे ही आप लोग का भी क्या आएगा, स्क्रीन पे आएगा। आपसे आशा करते हैं कि ऐसे ही कमेंट करते रहे और हमको मोटिवेट करते रहे। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा चैनल आप देख सकते हैं जो आपको एक मित्र की तरह सहयोग करेगा यूपीएससी में। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।